किसी महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही है। फर्क इससे कभी नहीं पड़ता कि लोग क्या चाहते हैं, फर्क इससे जरूर पड़ता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। आज इसी बात को सार्थक करते हुए आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको इस कहानी से कुछ मजा मिले या न मिले, लेकिन सीख जरूर मिलेगी। बिहार के एक गांव में दो बच्चे रहा करते थे, सुरेश और रमेश। सुरेश 8 साल का था और रमेश 10 साल का। दोनों एक ही मोहल्ले में रहा करते थे, एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। धीरे धीरे जब वे एक दूसरे को जानने लगे तब उनकी मित्रता घनिष्ठ होने लगी। एक दिन पाठशाला से घर आते वक्त उन्हें रास्ते में एक गेंद दिखी। गेंद को दोनों मित्र खेलते हुए घर जाने के रास्ते से भटकते हुए एक सुनसान जगह पर आ गए जो गांव के बाहर गिरती थी। खेल खेल में उनकी गेंद एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर गई। दोनों में रमेश बड़ा था, इसी वजह से उसने गेंद को बाहर निकालने का बीड़ा उठाया। रमेश सुरेश से उम्र में बड़ा था, उसी के उन्माद में वो लापरवाही से गड्ढे में से गेंद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। गड्ढा तकरीबन 20 फुट गहरा था। रमेश जल्दबाजी में गलती से फिसलन वाली जगह पर अपना पांव रख दिया और धड़ाम से नीचे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरते ही रमेश के होश उड़ गए। कुछ क्षण तक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर सुरेश की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। सुरेश बोला, बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो, बचाओ बचाओ। रमेश रमेश तू ठीक तो है ना? सुरेश की आवाज सुनकर रमेश भी अंदर से चिल्लाने लगा। रमेश बोला, बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, मैं यहाँ गड्ढे में गिर गया हूँ। रमेश और सुरेश दोनों घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, किंतु उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई न था। दोनों गांव से बाहर किसी बंजर वीरान जगह पर आ गए थे जहां उनके अलावा और कोई न था। चिल्ला चिल्ला के दोनों के गले सूख गए थे। अब बाहर खड़े 8 साल के सुरेश को चिंता होने लगी कि आखिरकार इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। उसने आसपास नजर दौड़ाई, किंतु उसे कोई नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई पानी का स्रोत था जिससे वो अपने सूखे गले की प्यास बुझा सकें। समय बीतता जा रहा था और सुरेश को नकारात्मक ख्याल आने शुरू हो गए थे। उसे अब डर लगने लगा था। घर जाकर वो क्या कहेगा कि इतनी देर कहाँ तक था। अब तक तो उसके माता पिता ने उसकी खोज शुरू कर दी होगी। अगर रमेश इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया तो अगर वह मर गया तो? नहीं नहीं, मारे नकारात्मक विचारों से उसका सिर चकराने लगा था। उधर गांव में दोनों बच्चों की खोज शुरू हो चुकी थी। दोनों बच्चे माँ बाप बड़ी दुविधा में थे कि आखिर ये दोनों कहाँ रह गए, क्या हुआ होगा, कहीं इन्हें कोई ले तो नहीं गया, कहीं उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। वहीं अब जो कुछ भी करना था बाहर खड़े हुए सुरेश को ही करना था और अब वो यह बात बखूबी समझ गया था। उसने इधर उधर नजर दौड़ानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे एक रस्सी दिखाई दी। वो तुरंत जाकर उस रस्सी को लेकर आया और बिना समय गवाए उसने रस्सी वहां जमीन में गड़े हुए एक बड़े से पत्थर पर कस के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गड्ढे में फेंक दिया और रमेश से कहा, सुरेश रमेश जल्दी ये रस्सी पकड़ो, मैं तुम्हें अब ऊपर खींचने वाला हूं। रमेश बोला, क्या? सुरेश तुम यह नहीं कर पाओगे, मेरा वजन तुमसे कहीं ज्यादा है और जहां तक मैं जानता हूं तुमने तो आज तक एक पानी की बाल्टी भी नहीं खींची, तो मुझे खींचना तुम्हारे बस में नहीं है। सुरेश बोला, हाँ मैं जानता हूं कि मैंने आज तक एक बाल्टी भी नहीं उठाई है, लेकिन आज मेरे पास खुद पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। रमेश तुम मेरा विश्वास करो, अब मैं ही हूं यहाँ जो तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता हूं, तो ये रस्सी कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं। सुरेश की बात को सुनकर अब रमेश भी उसकी बात मान गया था, क्योंकि अब उसे भी पता था कि अब यही एक कोशिश बची है इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। रमेश ने रस्सी को कस के पकड़ लिया। जैसे ही रमेश ने रस्सी को कस के पकड़ा तभी सुरेश ने अपना पूरा दम लगाते हुए रस्सी को खींचना शुरू किया। सुरेश ने रमेश को खींचने में अपने शरीर का पूरा दम लगा दिया और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई और रमेश उस गड्ढे से बाहर आ गया। सुरेश पसीने से तरबतर हो गया था।
उसकी सांसें फूलने लगी थी, लेकिन जब उसने रमेश को अपने सामने पाया उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को कस के गले लगाया और वापस अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों सोच रहे थे कि आखिर घर जाकर क्या कहेंगे, हम कहाँ थे, हमें क्यों इतनी देर हो गई। दोनों के पास इस बात का कोई जवाब न था। देखते ही देखते वो अपने घर पहुंच गए। जैसे उन्होंने अपने मोहल्ले में कदम रखा, सभी मोहल्ले वासियों ने उनको देख के चैन की सांस ली और बोले, अरे देखो आ गई ये दोनों, चलो शुक्र है बच्चे मिल गए। लोगों की आवाज सुनकर उनके माँ बाप तुरंत वहां दौड़कर आ गए। देखो तो सुरेश पसीने से तरबतर हुआ रखा था और रमेश के कपड़े फटे हुए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन दोनों के साथ हुआ क्या था। तभी किसी ने उन दोनों से पूछ लिया, अरे रमेश और सुरेश कहाँ रह गए थे दोनों? अब तक तुम्हें पता भी है यहाँ तुम्हारे माँ बाप कितने चिंता में थे। यहाँ दोनों को अब कुछ सूझ नहीं रहा था। अब उन्हें लग रहा था कि अगर हमने सच कहा तो हमारी पिटाई होनी तय है, और अगर कोई बहाना बना दे, लेकिन बहाना बनाए भी तो क्या। उनकी सोच ने उनका साथ देना छोड़ दिया। कुछ देर तक मौन रहने के बाद सुरेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम दोनों एक गेंद खेल रहे थे, खेलते खेलते हमें पता ही नहीं चला हम कहाँ आ गए थे। खेल खेल में हमारी गेंद एक बड़े से गड्ढे में जा गिरी। रमेश ने कहा कि वो गेंद निकाल कर आएगा, किंतु उसका पैर फिसलने से वो भी गड्ढे में गिर गया और आखिरकार मैं उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल कर लाया हूँ। सबने दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी और सब एक साथ हंस पड़े और दोनों के माँ बाप उन्हें गुस्से से देख रहे थे। किसी ने बोला, वाह वाह क्या कहानी घड़ी है, क्या हम तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहे हैं सुरेश? तुम जो एक पानी की बाल्टी तक नहीं उठा सकता, वो अपने से 2 साल बड़े लड़के को एक बड़े और गड्ढे से बाहर निकाल कर लाया है। अरे कोई बहाना भी नहीं बनाना था तो अच्छा सोचना था, ये तो तुम आसानी से पकड़ में आ गए। सबकी बातों को नकारते हुए सुरेश ने दबाव देके कहा। सुरेश बोला, नहीं मैं सच कह रहा हूं, मैंने ही रमेश को बाहर निकाला है। उसके इतना बोलने पर भी किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, यहां तक कि उनके माँ बाप तक उन पर भरोसा नहीं था। तभी सबसे पीछे खड़े हुए एक बुजुर्ग आदमी जो गांव के सरपंच भी थे, उन्होंने कहा, यह बच्चा सच कह रहा है, मेरा तजुर्बा कह रहा है, यह सच बोल रहा है। उसकी आंखों में मुझे डर नहीं दिख रहा जो अक्सर झूठ बोलने वालों की आंखों में नजर आता है। मुझे उनके हाव भाव में कपाहट महसूस नहीं हो रही जो एक झूठे आदमी में दिखाई पड़ती है। उनके कपड़े और पसीने से तरबतर सुरेश का शरीर ये गवाही दे रहा है कि उसने ही बड़े परिश्रम से रमेश को गड्ढे से बाहर निकाला है। सरपंच जी की बातों को चुनौती देने की किसी में हिम्मत नहीं थी। आखिरकार सबने मान लिया कि सुरेश ने सच में रमेश की जान बचाई है। लेकिन अब भी सब सोच में थे कि आखिरकार इस लड़के ने ये कार्य मुमकिन कैसे हुआ। वहां सरपंच जी ने सबके चेहरे पढ़ लिए थे। उन्होंने सबका शक दूर करते हुए कहा, यहाँ सुरेश के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जैसा उसने कहा वहां आसपास में कोई इंसान मौजूद नहीं था और रमेश ऐसे हालात में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। इसलिए उसने ही खुद से हिम्मत जुटाई और ये कारनामा जो कि असंभव जान पड़ता है वो करके दिखा दिया। और साथ ही साथ उस वक्त उसे कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये कार्य तुझसे नहीं हो पाएगा। इस वजह से उसकी हिम्मत ना टूटी और खुद पर भरोसा करते हुए उसने यह कार्य करके दिखा दिया। कहानी का निचोड़, हमारी निजी जिंदगी में भी कई बार ऐसे ही हालात बन जाते हैं। उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। सोचो कि यह काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता और दूसरों की बात पर ध्यान न देते हुए हमेशा खुद के काम पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता हासिल हो सकती है।